आपका नाम मुराली मल्होत्रा जी। पॉसिबल है तो कैमरा ऑन रखें ताकि इंटरेक्शन जो है वो सही से हो सके। कल 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 कौन आया था एक बार मुझे बताएं। मैं बताऊं। मीना जी आए थे, प्रशांत जी आए थे, दीपक जी आए थे, और तो फिलहाल अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कैसा लगा था दोस्तों आपको कल? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, शायद जयेश जी भी आए थे कल। सर आए थे कल आप? अर्जेंट में वापस जाना पड़ा था। अच्छा अच्छा, आप आए थे। हाँ, मैं तो आया कोई था, खाली 5-6 मिनट ही हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। हमने इसीलिए रिकॉर्डिंग सेंड की है क्योंकि क्या होता है कि चीजें ना लोग बिजी हो जाते हैं, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी ताकि मतलब नहीं। सभी लोग ना देख सकें उस चीज को जो जिससे भी मिस हुआ है ना। अच्छा। अगर पॉसिबल है तो एक बार कैमरा ऑन कर लें क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप है, कोई मोटिवेशन वर्कशॉप नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन स्पीकर की तरह बोलता रहूं और फिर चला जाऊं। उससे कुछ ना आपको बेनिफिट होने वाला है और ना ही कोई बेनिफिट मेरे को होने वाला है। ऐसी वर्कशॉप बहुत सारी चलती रहती है हमेशा, है ना। उससे आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं मिलता बेसिकली। और मैं इस बात को जानता हूं, जिस चीज का कोई रिजल्ट नहीं है वो सिर्फ एक तमाशा है। और तमाशे से किसी की जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों। और जिंदगी जो बदलती है वो उसी से बदलती है जब आप लाइफ में अपने चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट होते हैं। और यही इम्पोस्टर सिंड्रोम भी यही कहता है कि मनुष्य जो है अपने भीतर अपने भीतर झांकने से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसने जो भी अपनी दुनिया रची हुई है बेसिकली, अगर वो उसे देखना चालू करेगा तो उसी का खौफनाक चेहरा सामने आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, इंसान जो है अपने खुद की लाइफ को चैलेंज नहीं करना चाहता। जहां उसको बोलो कि अपनी ये चीज एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है, तो ऐसे गायब हो जाता है। फिर लालटेन लेके ढूंढना पड़ता है कहाँ गए भाई साहब हमारे, है ना। सही कह रहा हूँ दीक्षा जी? आस्था जी, हेलो कासिम। सर। सर एक्चुअली मैंने हम्म, ना हम्म। 2 मिनट्स पहले ज्वाइन करी है। आप ना एक बार कुछ रिकॉर्डिंग के बारे में बता रहे थे, तो एक बार वापस रिपीट कर दोगे? हाँ क्यों नहीं। रिकॉर्डिंग बेसिकली हमने ग्रुप में डाल रखी है, जो डे वन की पूरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। आप उसे आराम से कर लीजिएगा। उसमें जो भी एक्टिविटीज कराई थी, जो भी मैंने उसमें उसमें बेसिकली मैंने आपको आईआरपी पढ़ाया था, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मॉडल। यानी हम दुनिया को अपने भीतर कैसे बना के बाहर की ओर लेकर आते हैं, वो बनाया था। और ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि दुनिया जो है हमारी भीतर होती है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो एक छलावा मात्र है ना। बाहर की चीजें तो ऐसी हैं कि अभी हैं और अभी नहीं। अगर क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा सा अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको बताऊं, तो वो ये कहता है कि आंख बंद करो तो दुनिया अलग है। यानी जब आंख बंद कर ली तो ये दुनिया जो है इसके इनफाइनाइट स्टेट है, और जब आंख खोल ली तो वो जो इनफाइनाइट स्टेट है वो कोलैप्स हो जाते हैं और आपको एक पर्टिकुलर स्टेट मिल जाती है। मुझे पता है इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। बस यही समझ लो कि जब हम आंख बंद करते हैं तो दुनिया और होती है, आंखें खोलते हैं दुनिया और होती है ना। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था काफी साल पहले, न्यूटन के टाइम पे। और न्यूटन ने इसे मना कर दिया था कि नहीं, क्योंकि ये उसकी बेसिकली थ्योरी को नेग्लेक्ट कर रहा था। और जब ये आगे जाके एक्सपेरिमेंट हुआ तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को नेग्लेक्ट कर रहा था, है ना। इसीलिए उन्होंने इस चीज को आने नहीं दिया। लेकिन अब 2022 में नोबेल प्राइज दिया गया है इसी चीज को, कि आप यहां बैठे बैठे दुनिया की किसी भी चीज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना।
ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये खुद में एक अपना एक टॉपिक है जो क्वांटम मैनिफेस्टेशन में बताता हूँ। तो फिलहाल लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है 5-10 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि फिर वर्कशॉप को 8:40 पे स्टार्ट करेंगे। सारे लोग आ जाएंगे तभी मजा आएगा। कोई किसी का प्रश्न है कल को लेकर, या कोई ऐसी चीज है आपकी, तो क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। जी, हेलो। दीपक बोल। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ जी जी सर, मैम। मैं ये कुछ हाँ IRP की फुल फॉर्म जानना चाह रही थी। IRP की फुल फॉर्म है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मॉडल। यानी हम मॉडल IRM बोला आपने, क्या आपने कल पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? IRM या P बोला ना? कोई बात नहीं, आप एम कर दीजिएगा, IRPM कर दीजिएगा, लेकिन उसे IRP मॉडल बोलते हैं, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मॉडल। ठीक है ना? अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल कल को लेके? राम कुमार जी, आप शायद पहली बार आए हैं अभी। राम कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप म्यूट हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए सर। आज पहली बार मैं ज्वाइन किया सर। अच्छा, वेरी गुड। तो आज जिसने भी आज भी ज्वाइन किया है, तब भी मैं कल का थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, हल्का हल्का सा। और आज का भी आपको जबरदस्त एक एक्सपीरियंस कराऊंगा, सुपर सेंसरी, कि किस प्रकार से हम अपनी फ्यूचर बिल्डिंग को अपने खुद, मतलब हम अपनी दुनिया को कैसे खुद बना सकते हैं, है ना? तो फिलहाल के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। आप डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा, कोई भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, और जो भी मैं बता बता रहा हूँ उसमें लिखते रहिएगा। 2 मिनट आराम से डायरी पेन उठा लीजिएगा। और जिनके लिए पॉसिबल है माइक ओपन करना, वो आई मीन कैमरा ओपन करना, वो कैमरा ओपन करके बैठ सकते हैं। इस प्रकार से 2 लाइन बना लीजिएगा। 3 बना सकते हैं तो 3 बना लीजिएगा। और ये है आपका लाइफ ऑडिट। ठीक है ना? और इसमें एक जगह पे ऐसे लिख लीजिएगा हेल्थ, दूसरे पे वेल्थ, तीसरे पे रिलेशन, और चौथे पे लिख लीजिएगा आप जॉब एंड करियर, इनर वेलबींग। So could you repeat the last one?
इनर वेल बीइंग यानी हमारी भीतर की दुनिया। अगर कोई आप पर चिल्ला देता है तो आप अपनी भीतर की दुनिया को खराब कर लेते हैं, पूरे दिन खराब रहता है या नहीं, ये आपसे समझते हैं कि भाई वो उसका उसका प्रॉब्लम है, उसको मानसिक रोग है भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई चिल्लाया है तो भाई हमारी कोई गलती नहीं है जब, ठीक है ना। इस प्रकार से बना लीजिएगा। और इसमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे लिखना है 5 years ago, यानी 5 साल पहले आप क्या थे, प्रेजेंट और फ्यूचर। घबराइएगा मत, मैं कराऊंगा, परेशान नहीं होना कि ये क्या बता दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज बात को लेके। आई एम ऑलवेज विद यू, बातों में ही नहीं, हमेशा, एक्चुअल में भी, ठीक है ना। किसी को कोई सवाल है आराम से पूछ लो, बिंदास। ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप है, एक्टिविटीज होंगी, जितना मर्जी इंटरप्ट करना है करो, कोई इशू नहीं है। हेलो हितेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर भैया। जी सर बताइए सर। माफी चाह रहा हूँ, जस्ट अभी अभी अगर स्टार्ट हाँ किया है, थोड़ा अगर बोलो तो बता दो तो। हाँ, मैं बता देता हूँ कि बेसिकली आपको एक पेपर अपना उठाना है कल, जो आज भी मतलब आज नए आए हैं उनके लिए भी। और इसमें क्या करना है, आपको अपने लाइफ के 6-7 क्वाड्रेंट लिखने हैं, मुख्य मुख्य। जैसे 4-5 तो मुख्य होते ही हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर, इनर वेलबींग और स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म। तो आप इनको लिख लीजिएगा, एक जगह पे लिखिए 5 years ago यानी 5 साल पहले। फिर उसके बाद एक लाइन बना रखिए, उसमें लिखिए प्रेजेंट यानी अभी की स्थिति, उसके बाद में लिखिए फ्यूचर। और आज मैं सच बता रहा हूँ, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी, है ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि आज आपको अगर सच में एक्चुअल में मैजिक फील ना हो जाए, देख लेना आज आज के ही दिन में आपके बहुत सारे जो अटके काम है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे अपने आप ही, पता ही नहीं चलेगा आपको। और दूसरी चीज, आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी आज से ही। तीसरी चीज, आपको आपकी जो इनर पावर है ना, जो जब हम पैदा हुए थे तभी उस पावर को लेके पैदा हुए थे, वो पावर भी जग जाएगी, है ना। अवेकन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अपने भीतर की पावर, सबकॉन्शियस माइंड पावर कह लो, इनर पावर कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक्चुअल में मैं आपको सच में कराऊंगा, पूरा मूड बनाकर बैठा हूं मैं, ठीक है ना। ये सब लोगों ने लिख लिया, एक बार मुझे थंब दिखा दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जेस जी, थैंक यू रजपा जी, ठीक है ना। अब एक काम करो, थोड़ी देर के लिए कंधे सीधे ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां पे आपको थकान ना हो या आपका गिरने का डर ना हो, ऐसे गिरने का डर ना हो, ठीक है ना। क्योंकि हम डीप जाएंगे, उसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट में जाएंगे, और उसे ये भी कह सकते हैं कि मैं आज आपको डीप ट्रांस में लेके जाऊंगा, 2 बार डीप ट्रांस में लेके जाऊंगा आज मैं आपको, ठीक है ना। पानी वानी रख लेना एक गिलास, बाद में एक घूंट पीना पड़ेगा जरूर। मैं भी रखता हूँ इधर। और ये सब लोगों ने उतार दिया ना, ठीक है। एक बार मेरी टीम मुझे बताए म्यूजिक के बारे में, वॉइस कैसी है, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, मुझे बताओ वॉइस कैसी है। हल्का सा कम करो। कम करूं? हाँ, म्यूजिक म्यूजिक हल्का सा। ओके।
ठीक है ओके ओके थैंक यू Okay. भाई थैंक यू ना एक्चुअली मैं भी हम सब दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं थोड़ी देर के लिए धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लो कंधे सीधे कर लो रीढ़ की हड्डी सीधी सीधी करेंगे ज्यादा टाइट जोर ना डालें रिलैक्स फील करते रहें वो कोमलता से बंद करें प्रेम से कोई जल्दी नहीं है सब कुछ जो भी बॉडी में आ रहा है उसे सब कुछ जाने दें छोड़ दें और अपने ध्यान को अपनी भीतर की दुनिया में ले जाएं अपनी अंदर की दुनिया और धीरे से बालों की जड़ों से अपने ध्यान को अपनी अटेंशन को लेकर आए और धीरे धीरे बालों की जड़ों से होते हुए नीचे की ओर लाए पैरों की एड़ी तक धीरे धीरे स्लोली स्लोली और जैसे जैसे ध्यान को नीचे ला रहे हैं रिलैक्स चले जा रहे हैं सांसों को नॉर्मल आने दें और धीरे से अपने पैरों की एड़ी तक लेकर आए ध्यान को और फिर पैरों की एड़ी से ऊपर की ओर लेके जाएं धीरे धीरे बालों की चोटी तक या जड़ों तक रिलैक्स फील करें अपनी आईब्रो को यानी भौं को ढीला छोड़ें निचले जबड़े को यानी लोअर जॉ को ढीला छोड़ें नीचे की ओर कर दें हथेलियों को खोल लें अपने जांघों पे रख लें मुट्ठियों को खोल लें उंगलियों को खोल लें को नॉर्मल आने दें देखें कि आपको और भी सुकून मिल रहा है और भी ज्यादा आराम मिल रहा है और अपनी दुनिया में जाएं एक बार 5 साल पहले 5 साल पहले देखें अपने आप को घबराएं नहीं आराम से 5 साल पहले आपकी हेल्थ कैसी थी आप स्वास्थ्य कैसा था कोई बीमारी थी जो पीछे नहीं छूट रही थी या इम्यून सिस्टम कैसा था हेल्थ में इमोशनल हेल्थ भी आती है कहीं पे कोई उलझने थी जो हमेशा रहती थी तकलीफें पूरे पूरे दिन आप स्ट्रेस में या कभी चले जाते थे 4 साल पहले 5 साल पहले 3 साल पहले पास्ट की दुनिया में झांके एक बार अपने स्वास्थ्य को देखें कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो रिजॉल्व नहीं हो रही थी जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था अपना समय लें मुझे कोई जल्दी नहीं मेरे पूर्वक अब धीरे से अपनी फाइनेंशियल स्टेट को देखें 95% से भी ज्यादा लोग यहाँ उलझे हुए मिलेंगे 95 क्या 99 रहता है अपना बैलेंस देखें अर्निंग को देखें क्या आप जितनी अर्निंग करना चाहते थे उतनी ही थी या खर्चे ज्यादा थे इनका बैलेंस देखें आप बहुत कंजेस्टेड लाइफ जी रहे थे
घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ये सब हटाने के लिए ये वर्कशॉप है। अपनी दुनिया में झांके, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, जरूरी नहीं है। देखें अपने पास्ट को, जरा झांके, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, क्या चल क्या रहा है एक्चुअल में। रिश्तों की ओर आए, रिलेशनशिप्स। देखिए जरा आपके रिश्ते कैसे हैं। सबसे पहले तो अपने आप से रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, अपने प्रति काइंड होना चाहिए। डोंट हार्ड टू योर सेल्फ, अपने प्रति एक जकड़न सी नहीं होनी चाहिए। कहीं अपने आप को कोसना तो नहीं होना चाहिए, किस्मत के सब फालतू की वेग लैंग्वेज। अब अपने परिवार से, सबसे पहले अपने आप से, फिर परिवार से रिश्ते बहुत जरूरी है। कैसे? बीवी, बच्चों से, माँ बाप, दोस्तों से, सब जरूरी। इस पारिवारिक जीवन में सब जरूरी है। अपना समय लें, ढूंढे जरा उसको, एक्चुअल में जज करें अपने आप को। आपको मैं जज नहीं कर रहा हूं, आप जज करें। ये था भाई, ऐसे हो जाता था, तब पे रूठ जाते हो, या कोई रूठ जाता है बात बात पे, या किसी के लिए ऐसा कुछ कर दिया है जिससे रिश्ते सड़े पड़े हैं, कई महीनों से बात नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारी जिंदगी ह्यूमन रिलेशनशिप में है, क्योंकि तो एक्चुअल में नहीं आया। उसके बाद जॉब एंड करियर। जॉब का मतलब काम, फीमेल के लिए भी काम। दिनचर्या जो है वो काम होता है, उसका जॉब होता है। सुबह खाना बनाना, कपड़े धोना, इस सब चीजें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा लग रहा कि यार मैं ये सब करने के लिए पैदा हुई थी क्या? ये कुछ भी ऐसा है, हम उसे रिजॉल्व करेंगे, बस आप जज कीजिएगा। आराम से अपना समय लें, प्रेम से। यहाँ पे भी जकड़न नहीं महसूस करनी है अपने लिए। मैं पूछने वाला नहीं हूँ किसी से भी कितने नंबर दिए, डोंट वरी। रिलैक्स करते रहें, सांसों को नॉर्मल रखते रहें, अपने प्रति अभी भी दया बरतें। स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म, और अध्यात्म का मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि हम अपने जीवन से परे क्या हैं। हम भी यहीं उलझे पड़े हैं, माँ, मैं बेटा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, अभी भी इसी में उलझे पड़े हो। इससे परे बहुत खूबसूरत दुनिया है जिसे संत लोग पा लेते, जिसे हम परमानंद कहते हैं, जिसे हम ब्लिस कहते हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ करना मुझे, केवल अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। अपनी सोशल कनेक्टिविटी देखिए, कंट्रीब्यूशन देखिए। अपने लिए ही जी रहे हो अभी तक, या अपने लिए भी नहीं जी पा रहे हो ढंग से? इसका मतलब यू आर स्टक, एवरीवन स्टक। मन से अपने जीवन को 5 साल पहले के जज करते रहे, ऑल ओवर जज करें। कितना मुश्किल और कितना आसान है। अपने आप को जज करना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, क्योंकि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और आज की दुनिया में देखिए,
5 साल पहले था, वही उलझन आज भी है। इसका मतलब आपने अपनी लाइफ में कोई एक्शन नहीं लिया। या तो आप उसे टाल कर जी रहे हैं या उसे मार कर जी रहे हैं। आज की स्थिति देखिए, फाइनेंशियल स्टेट देखिए, हेल्थ देखिए, रिलैक्स आराम से। प्रेजेंट स्टेट यानी अभी की स्थिति, बिल्कुल अभी की, आज कल परसों। जज कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म का मतलब ये भी है कि आप एक्चुअल में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी मार कर जी रहे हैं अपनी इच्छाओं को। वही तो है अध्यात्म। मैंने तो यही सीखा है। फिलहाल के लिए इसी को सच मान लीजिए, बाकी हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे बाद में। फिलहाल हमारी जिंदगी की बात, हमारी खुद की लाइफ की तो स्पिरिचुअलिटी है कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। अपने रिश्तों को देखिए, आज भी वही है जो कई महीनों से, सालों से चलते आ रहे हैं। और अब बस एक और झटका देने वाला हूं मैं आपको, और वो ये कि जो भी आपकी दुनिया अभी है, जो भी जैसी भी है, आपके रवैये, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपके तौर तरीके, आपकी आदतें, ये सब मिलकर आप बने। घबराइएगा मत, आई विल एलैबोरेट। मैं साइंटिफिकली रूप से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। बाकी सब कहानियां हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपके पास जो भी अभी दुनिया है, इसके जिम्मेदार आप हैं, और जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और अब एक और, अपनी इसी दुनिया को आगे 5 साल तक रख के देख लीजिएगा। आंखों के सामने अगर पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा सा आ रहा है तो यू आर इन डेंजर जोन। और मैं डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। अपनी आज की फाइनेंशियल स्टेट, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये 4-5 तो मुख्य ही हैं। आज की स्टेट को, आज के तौर तरीके, आज के रवैये, आज का एटीट्यूड, आज का बिहेवियर, आज की स्टेट, सब कुछ 5 साल तक रख के देख लीजिएगा। आपको आभास हो जाएगा कि आप 5 साल बाद क्या बनने वाले हैं, 10 साल बाद क्या बनने वाले हैं, और आपका पूरा जीवन क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसी कोई चिट्ठी ऊपर से नहीं गिरने वाली जिसमें लिखा होगा कि आपको इस पेड़ के नीचे खजाना मिलने वाला है। ना ही ऊपर ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड है उसमें ऐसा लिखा होगा कि 15 तारीख को 2026 को आपको ये लॉटरी लगेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। उम्मीदों में जीना अच्छी बात है, लेकिन विदाउट एक्शन, विदाउट अपने आप को ट्रांसफॉर्म हुए, उम्मीदों में जीना सबसे बेकार। लाखों लोग डेली पैदा होते हैं, लाखों लोग daily रिलैक्स होकर थोड़ी देर के लिए जो भी आप अपने जीवन को जी रहे हैं, जो भी आपके ऑलमाइटी हैं, आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके माता पिता हैं, जो भी, आपको मान के चलिए कि आपको वो दूर से देख रहे हैं, कहीं किसी कोई ग्रह से देख रहे हैं आपको। आपके ईश्वर, ऑलमाइटी, देवता, जिसे भी आप मानते हो आप अपने धर्म के अनुसार, हम सब हम किसी ने
और वो सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने यहाँ पे आकर क्या किया। आपके पूर्वज, शायद आपको पता नहीं कि आप अपने उसकी सबसे पहले इंटेंशन जन्म लेती है। सारे सवालों के जवाब कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपको ही देने हैं। बड़े भाग्य मनस्तन पावा, बड़े भाग्यों से मिलता है, यही वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, नो नो। धीरे से अपनी पैरों की उंगली हिलाएं, हथेली की उंगली हिलाएं, उंगली हिलाएं और दोनों हथेलियों को नजदीक लाके ऐसे रब करें। दोनों हथेलियों को उनमें गर्माहट पैदा करके अपनी आंखों पे रखें। और धीरे से, बिल्कुल धीरे से, जब आपको ठीक लगे, उचित लगे, तब खोलें और चारों तरफ देखें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। दिस इज अ इनर ऑडिट। एक घूंट पानी ले लें। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, वो क्वेश्चन आंसर ले लो। हाँ जी, प्लीज पूछिए। किसी का कोई सवाल है, पूछिए। मैं आपको स्टेट मॉडल पढ़ाने वाला हूँ। कल लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी किए हैं और मैसेज भी आए हैं मेरे पास पर्सनली। उनमें से कुछ लोग आए नहीं, पर डोंट वरी, मैं उनको सेंड कर दूंगा। थैंक यू मीना जी अगेन। हाँ हितेश जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ प्लीज। नहीं सर, वो सर भारी भारी हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, हल्का कर देंगे, ठीक है। हाँ सर। भारी तो हो गई ना। सर प्लीज। हम जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, तो वो कैसे हम अपनी लाइफ में लाएं कि हम तुरंत वो काम करें, प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें? ये तो डिपेंड करता है कि आपका काम कौन सा है, क्या है। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, मैं बताता हूँ। दीक्षा जी पूछ रहे हैं आप, राइट? हाँ जी सर। हाँ तो दीक्षा जी, मुझे एक बात बताइएगा। एक आदमी ने टिकट ली है अपनी 40 रुपए की, ट्रेन की टिकट, और एक आदमी ने टिकट ली है 4 लाख रुपए की एरोप्लेन की टिकट, ठीक है। और दोनों को ही मॉर्निंग में 4 बजे उठना है। कौन सा वाला प्रोक्रेस्टिनेट करेगा और कौन सा वाला 3 बजे उठ के बैठ जाएगा, आप मुझे बताइए। जिसने प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसने सस्ता टिकट लिया होगा, और जिसने महंगा लिया होगा वो नहीं करेगा। हाँ तो डिपेंड करता है कि आप कौन से काम को कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि हम लाइफ का ना यूं ही जी रहे हैं, यूं ही समझते हैं, है ना। एवे एवे, वो कौन सा गाना है, मैं तो एवे 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 लुट गया, है ना। तो एवे एवे लुटे जा रहे हैं। और मैंने एक बात ना बहुत गहराई से सीखी है, और वो ये है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यों से और बड़े कर्मों से मनुष्य का जन्म मिलता है, और उसको 120 वर्ष की उम्र तक जीना है मस्त, ठीक है ना। 120 वर्ष की उम्र का जीवन का सीक्रेट भी मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है। बुक भी बताऊंगा, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, तरीके भी बताऊंगा, और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम भी करूंगा 120 वर्ष के जीवन के जीने के लिए, और आज ही, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ अरुण जी,
एनएलपी वेनएलपी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। एनएलपी बेसिकली टूल एंड टेक्निक्स है, उसी का एक स्टेट मॉडल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी में आपको एनएलपी बता दूंगा, क्योंकि 2-3 लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे एनएलपी को लेके, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, लेकिन एनएलपी ओनली एनएलपी की टेक्निक सीखने से कुछ नहीं होगा। 3-3 हजार रुपए की लोग टेक्निक सिखा रहे हैं, है ना। होता क्या है कि आपको अपने डायमेंशंस पे काम करना होता है, अपने अपने ऊपर काम करना होता है। एनएलपी हेल्प करती है, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर भी एक मॉडल पढ़ा रहा हूँ, उस मॉडल को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो मॉडल समझ में आ गया, एक्चुअल में समझ में आ गया, तो मजा आ जाना है, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। एक बार चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ यार, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, मेरा मन बैठा जा रहा है। मुस्कुराते रहो, ठीक है ना। कहाँ गया। और हमें लाइफ को सीरियसली नहीं, सिंसियरली जीना है, ठीक है ना। क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में मिलते हैं, सही कह रहा हूँ ना। चलो जी, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे थम्स अप दिखाएं, ताकि, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आप मुझे बताएंगे ना कि आपको दिखाई दे रहा है। थम्स अप दिखाएं, वेरी गुड। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू दीक्षा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आराम से लिखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेस है, ठीक है। स्टेट मॉडल, और मैं देसी भाषा में समझाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना कि मुझे क्या आता है, मुझे आपको सिखाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हीरो बनने नहीं आया हूँ, आपको हीरो बनाने आया हूँ। तो मेरे से इम्प्रेस भी मत होना और मेरे से डिमोटिवेट भी मत होना। तुम हो, मैं हूं। तो सबसे पहले मान लो कि हम ये हैं। वैसे तो इससे बहुत ज्यादा सुंदर है, चलो मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। कहाँ बाल चले गए इसके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएंगे आप कि हमारी सेंसेस कितनी होती हैं। 5। एक होती है हमारी जिसे हम देखते हैं आंखों से, विजुअल। एक होती है हमारी, सॉरी, ये है ये ऑडिटरी, यानी ईयर, जिसे हम सुनते हैं। एक होती है हमारी काइनेस्थेटिक, जिसे हम फील करते हैं स्किन से, टच से, बॉडी से, ठीक है ना। एक होती है हमारी टेस्ट वाली, जो हम टंग से करते हैं। एक होती है हमारी स्मेल, जो हम नाक से फील करते हैं, ठीक है ना जी। ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं, और इन्हीं सब से मिला के हमारी जिंदगी में घटनाएं घटित होती हैं, इसे हम इवेंट भी कहते हैं। इवेंट, जैसे कि ये भी एक इवेंट है ना। आप बाहर कहीं जाते हैं घूमने, कहीं कुछ जाते हैं, तो वो भी एक इवेंट है आपकी जिंदगी में। और ऐसे इवेंट घटते रहते हैं हमारी हमारी जिंदगी में, ठीक है ना। और यही इवेंट क्या होता है, बेसिकली हमारे ब्रेन में पड़े होते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतने सिंपल हो जाए कि हम कोई बुक पढ़े और हमें एक बार में ही याद हो जाए, तो फिर जिंदगी बहुत सिंपल है। फिर इतनी कॉम्प्लिकेशन कैसे है? उसकी छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है यहाँ पे एक लगा हुआ फिल्टर, ठीक है ना। ये एक फिल्टर लगा होता है, ये साइकोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल नहीं है फिल्टर। कहीं आप बोलो मुझे दिखाना सर कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, है ना। इस फिल्टर को हम डीडीजी फिल्टर कहते हैं। एक डी का मतलब डिलीशन, दूसरा डी का मतलब
डिस्टॉर्शन। किसी को समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना, ठीक है ना, आराम से, मैं बाद में भी बता दूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो रूल। तो ये फिल्टर लगा होता है, बेसिकली होता क्या है, मैं आपको आराम से समझाता हूं प्यार से। आप मुझे ये बात बताएं, जब आप घर से बाहर कहीं जाते हैं तो आप बहुत सारी कार देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप घर से ऑफिस गए थे तो आपने कितनी कार देखी, आप बोलेंगे सर मैंने तो बहुत सारी कार देखी। फिर मैं पूछता हूं कि आपको याद कितनी है, वो सर एक आध याद है, बाकी की हमारे हमारे माइंड ने डिलीट कर दी। क्यों भाई डिलीट कर दी, बताऊंगा। दूसरा डी का मतलब होता है डिस्टॉर्शन, यानी तोड़ मरोड़ देना। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है किसी शख्स का, वहां पे 100 लोग घेरा लगा के खड़े हैं, तो वो 100 लोग अपने माइंड में अलग अलग विचार रख रहे हैं। एक कह रहा है कि अरे भाई जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। एक कह रहा है ये तो ऐसे ही चलाते हैं बाइक, इनको तो चलानी भी नहीं आती। एक कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यानी घटना तो सेम है लेकिन सब अलग अलग क्यों कह रहे हैं। यानी इसका मतलब कोई कुछ है जो डिस्टॉर्ट कर रहा है चीजों को, वरना सब सेम बोलते ना। और तीसरा है जनरलाइजेशन, यानी हम अपने आप ही चीजों को जनरलाइज करने लग जाते हैं। जैसे कि दोस्त ने फोन नहीं उठाया, लगता है वो घमंडी हो गया है। और यही फिल्टर बनाता भी कौन है, ये फिल्टर जो है, मैं आपको 1 मिनट दीजिए, दोबारा शेयर करता हूं। ये जो फिल्टर आप देख रहे हैं, ये फिल्टर बनता भी ऐसे ही है, हमारे जीवन में घटनाओं से। अगर 10 घटना ऐसी घट गई कि एक रास्ते पर आप 100 बार गए और 10 बार भी अगर एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, तो आप ये बोलेंगे ये रास्ता मेरे लिए मनहूस है। दुनिया, समाज, ये सब चीजें हमारे इस फिल्टर को बना रही होती हैं। और अब कमाल की बात ये सुन लीजिएगा, ये वाला जो इवेंट 1 है, ये अब आपके ब्रेन में इवेंट 1 नहीं रहा, ये इवेंट 2 हो गया। अब गौर से सुनना, कंधे सीधे करके, ठीक है ना। अगर सवाल पूछा है आपने तो मैं आपको दिल से बता के जाऊंगा, मेरी वो आदत नहीं है। और उसके बाद क्रिएट होती है हमारी स्टेट, ठीक। और स्टेट बेसिकली या तो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अगर स्टेट नेगेटिव पॉजिटिव, स्टेट के बाद हमारे बॉडी के बिहेवियर होते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल बिहेवियर। और ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी के रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जरा गौर से समझना, अगर स्टेट नेगेटिव है आपकी तो डिसीजन नेगेटिव होंगे, बीमारी होगी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, है ना। और क्या नाम है आपके, इमोशनल, आप बहुत वीक होंगे। अगर स्टेट नेगेटिव है, आपके रिलेशनशिप सड़े पड़े होंगे, है ना, आप नॉन प्रॉस्पर होंगे। और अगर यही स्टेट आपकी पॉजिटिव है, यही स्टेट अगर आपकी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट्स क्या होंगे, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आप अच्छा अर्न कर पा रहे होंगे, आप ग्रोथ सीकर होंगे, आप हेल्दी होंगे। और इसके साथ साथ जब स्टेट नेगेटिव होती है तो हमारी बॉडी नेगेटिव केमिकल रिलीज करती है। कौन कौन से, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ज्यादा रिलीज होता है नेगेटिव स्टेट की वजह से। एड्रेनालिन हमारे हार्ट की वेन को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक की वजह से भी, इसकी वजह से ही। और अगर ये पॉजिटिव है तो आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, है ना, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, है ना, पॉजिटिव केमिकल रिलीज कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब हो गया है, ये किसी को उतारना है तो उतार लेना, ठीक है, मैं अभी मिटा नहीं रहा हूं। तो कहने का क्या मतलब हो गया, सारा खेल ही स्टेट का है बेसिकली।
अगर कोई आदमी मेरे से आकर बोलता है सर मेरी लाइफ में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या नाम है, मेरे को स्किन डिजीज पीछा नहीं छोड़ रही है, मेरे को एसिडिक बार बार एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है पेट में, वो पीछा नहीं छोड़ रही है, मेरे घुटने का दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरा बॉस मेरा खराब है, मैं सुन लूंगा जरूर, क्योंकि सुनूंगा नहीं तो आप मेरे पास आओगे नहीं। लेकिन सारा उसका सॉल्यूशन मेरे पास एक ही है कि भैया आपकी स्टेट खराब है, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर काम करना है। और यहाँ पे भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ये स्टेट ही ठीक कर दूं मैं ना, यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी। और ये केवल इतना ही नहीं है, इसको डिलीट करना होगा जो फालतू की चीजें ले रखी हैं, और जो चाहिए उसको अलाइन करना होगा जो इंपॉर्टेंट चीज है, और तब जाके फ्यूचर बिल्ड करना होगा, तब बनेंगे आप दुनिया के 1% में से एक, ठीक है ना। ये अगर किसी ने उतार लिया है तो मुझे थंब बता देना, उतार लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अरुण जी हाँ प्लीज पूछिएगा, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, पूछ सकते हैं आप ऐसे ही अभी, जब तक मैं मतलब ऐसा जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अरुण जी पूछ सकते हैं आप, ऑन अपना वो, हाँ हाँ अरुण जी आप म्यूट हो कर पा रहे हैं अपने आप को, सॉरी अनम्यूट। हाँ बस बात यही है कि डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन अबाउट एनएलपी, ये एनएलपी है सारा। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ब्रेन में हमारे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ वो हम एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एन स्टैंड जो करता है वो न्यूरॉन्स के लिए यानी न्यूरोलॉजी के लिए, एल यानी लैंग्वेज के लिए, लिंग्विस्टिक माने लैंग्वेज भाषा, प्रोग्रामिंग के लिए यानी किसी भी चीज की प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है। तो बेसिकली यही है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में प्रोग्रामिंग्स होती है, ठीक है ना, और हम उस प्रोग्रामिंग को जब चाहे तब हटा सकते हैं, और ये आम आदमी नहीं जानता। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप किसी भी काम में अच्छे हैं, मान के चलो नहाने में बहुत अच्छे हैं, आप नहाते मस्ती से हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी उसकी प्रोग्रामिंग उठा के जिस काम में आप बिल्कुल बेकार है उस काम में आपको मैं लगा सकता हूं। यानी अब आप बोलेंगे सर मैं पैसा कमाने में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आप नहाने में अच्छा करते हैं, मस्त खाने में अच्छा करते हैं, डांस करने में अच्छा करते हैं, हाँ तो चलो भाई वहां की स्टेट उठाते हैं और आपकी कमाने वाले पे लगा देते हैं, लोग कमाओ करोड़ों रुपए। ये कमाल की बात नहीं है ना। प्रोग्रामिंग इज एवरीथिंग। हम गुस्सा करना तो सीख जाते हैं, वो हमें किसी ने नहीं सिखाया, लड़ाई करना हम सीख जाते हैं, वो हमें किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन अच्छी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। वो कहता है ना कि क्या नाम है, वीड्स जो है, वीड्स अपने आप उगाता है, घास फूस को कहते हैं, अपने आप उगाती है, लेकिन अच्छी फसल को के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सही समय पे बुवाई कटाई। तो बेसिकली क्या है, लाइफ को सिंसियर तरीके से जीने के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, फैमिली के लिए, जो भी आप आसपास के लोग हैं उन सब के लिए, वो चूम उठे आपको, जहां जाओ छलक उठो, मुस्कुरा उठे, गले लगा ले, आपको देख के आंखों में चमक आ जाए, स्पार्कलिंग आ जाए, ऐसे जीवन को जीना है। बोझ के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, मतलब हम पैदा हुए हैं यहाँ पे, बोझ के लिए थोड़ी ना ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा हुआ है, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफें, उलझने, मुसीबतें इतनी सारी आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी कराऊंगा, ठीक है ना, एक ऐसा जादू कराऊंगा जिससे आप सब कुछ खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। अपनी जो अभी की मैंने प्रॉब्लम्स वगैरह जो आपको अभी लिखी हैं आप लोगों ने, मैं वहां बताऊंगा, उन्हें न्यूट्रलाइज कर लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकी की तरह गायब हो जाएंगी, ठीक है ना।
चलो एक बार चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और थंब दिखा दो। और ये किसी सबने उतार लिया तो मैं इसे चेंज करूँ। इसे सेल्फ हिप्नोसिस कह सकते हैं। सर सेल्फ हिप्नोसिस भी होता है इसी में ही, लेकिन बेसिकली लोग ना हिप्नोसिस को अभी समझते नहीं है। हिप्नोसिस का लोग ये सोचते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करना हिप्नोसिस है, उसकी आंखों में देखा वो हिप्नोसिस हो गया। ये नहीं है। सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब होता है मतलब अपने आप को हिप्नोटाइज करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाना और वो फालतू के जो बिलीफ पड़े हुए हैं, फालतू की जो बीमारियां पड़ी हुई हैं, उनको हटाना। ठीक है ना? हाँ, मतलब एनएलपी सेल्फ हिप्नोसिस ही हुआ। हाँ, एनएलपी अलग है, सेल्फ हिप्नोसिस अलग है। ठीक है ना? दोनों चीजें अलग है। अच्छा, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक। तो ये सब ने उतार लिया ना? ठीक है, मैं नेक्स्ट इसके बाद बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हम अब हमें करना क्या है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं। ठीक है ना? ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है। प्रेजेंट में हमारे पॉजिटिव इवेंट्स भी पड़े हैं, नेगेटिव इवेंट्स भी पड़े हैं, ट्रॉमा पड़े हैं, ब्रेकअप्स पड़े हैं, फेलियर्स पड़े हैं, उलझने पड़ी हैं, तकलीफें पड़ी हैं, सबके पड़ी हैं, टोकरी भर के पड़ी हुई है। ठीक है ना? और कहीं का कोई ऐसा घटना पड़ी है जिसे हम भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी, और कई बार हम हजारों चीजों से ट्रिगर हुए पड़े हैं, कोई बीमारी पड़ी हुई है। ये सारा मिलके हमारा प्रेजेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। और प्रेजेंट का मतलब होता है प्री सेंड, यानी भेजा पहले से ही भेजा हुआ। और इन्हीं इन्हीं सबको हम अनरिजोल्व्ड इशू कहते हैं। यानी आप ये मान के चल लीजिएगा कि अब मैंने बताया था ना कि अभी मैं आपको 10 साल की उम्र में लेके जाऊं तो आप चले जाएंगे आराम से। और आप ये भी बता देंगे 10 साल की उम्र में आपको कौन सा टीचर पढ़ाता था, कैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था, आप क्या खाना पसंद करते थे, कैसे आपकी डांट होती, सब यानी पढ़ा हुआ है सब कुछ वहीं पे भी, है ना? तो यानी ऐसा मान के चल लीजिएगा कि आपकी जिंदगी में जो भी घटना घटित होती है, 80 बिलियन न्यूरॉन उन्हें स्टोर करके रखते हैं और फिर वो स्टोरेज को न्यूरोपेप्टाइड, यानी 1000 के आसपास प्रोटीन्स होते हैं, वो न्यूरोपेप्टाइड हमारी बॉडी में हमारी स्टेट को खराब करते रहते हैं सबकॉन्शियसली, कॉन्शियस लेवल पे नहीं। कई बार हम यहां से हंस रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस अंदर भूकंप मच रहा होता है। तभी तो लोगों को बीमारियां होती है। फिर वो कहते हैं यार मैं तो कभी स्मोक नहीं किया, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी दारू नहीं पी, लेकिन कैंसर हो गया। कभी मीठा ज्यादा नहीं खाया, कभी यो नहीं हुआ, लेकिन शुगर हो गया। कभी ये नहीं किया। भैया आप जो जिसकी बात कर रहे हो वो सोर्सेज हैं, स्रोत है वो। जिसकी आप बात नहीं कर रहे हो, जो जनरेटिव लर्निंग है जो आप नहीं ले रहे हो, बेसिकली वो है बीमारी की जड़। और दूसरा है फ्यूचर। आपको पता है अमीर आदमी सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि उसका फ्यूचर क्लियर नहीं होता है। उसके पास पैसा है, और उसके पास पैसा है, सब कुछ है उसको, और उसको ये पता होता है कि मैं कहीं आ गया हूं, लेकिन कहाँ आ गया हूं पता ही नहीं है। लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, रस्सी से चढ़ते हैं, घुटने पे पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, कई सालों से पहले से प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वहां पे झंडा लहराते हैं। लेकिन एक आदमी हेलीकॉप्टर से जाए और वहां पे खड़ा हो जाए, उसको वो स्टेट ही नहीं मिलेगी। यानी फ्यूचर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ गया? एक बार मुझे थम्स अप दिखाएं प्लीज। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू एवरीवन। सबसे अच्छी बात यह है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे कोई किसी को ये बताने के लिए नहीं बैठा हुआ कि हम हीरो हैं। ठीक है ना? हम सब एक जैसे हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हम सब सेम जीन स्ट्रक्चर था। बस बेसिकली थोड़े थोड़े सिनेप्सिस अलग थे, थोड़े थोड़े एनवायरनमेंट अलग था, और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, अलग अलग तरीके से लोगों ने हमें अलग अलग ज्ञान देते रहे, उलझने, तकलीफें, और फिर हम अलग अलग होते चले गए। ठीक है ना? इसलिए आप देखोगे ज्यादातर वो। हाँ जी, कन्हैया लाल आहूजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, बोलिएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि खेल सारा क्या है कि आपको उन सब चीजों को समझना है। आपको बेसिकली अपने जिसे हम ब्रेन वॉश भी कहते हैं, रिप्रोग्रामिंग भी कहते हैं, कंडीशनिंग भी कहते हैं, है ना। और केवल माइंड से ही नहीं, माइंड टू हार्ट इंटीग्रेशन का भी मतलब यही है कि हमें एक्शन हार्ट से लेना है। सारी उलझने जो है, हमारा इमोशन जो है, भावनाएं जो है, वो हमारी हार्ट में होती है। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता देता हूँ कि हमारे हार्ट में भी वही न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं, जिन्हें हम सेंसरी न्यूराइट्स कहते हैं। ठीक है ना। यानी हमारे ब्रेन में भी दिल होता है, इसलिए आप देखो ना कितने सारे गाने दिल पे बने हैं। और जैसे ये आदमी बोलता है ना कि देखो यार दिल से बोल रहा हूँ, ये वाली बात में दम होता है एक्चुअल में। हाँ, किसी का तकिया कलाम हो ऐसा तो पता नहीं। जिसको हर बात पे बोलने की आदत हो तो मत विश्वास करना भैया। ठीक है ना। तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी 2 मिनट की, और फिर उसके बाद में एक खूबसूरत सी दुनिया में आपको लेके चलता हूं, जिसके लिए लोग बहुत देर से सब्र भी कर रहे हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लीजिएगा। और मैंने बताया था फ्यूचर बिल्डिंग। आप मुझे बताओगे कि आप क्या बनना चाहते हो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप अपनी हेल्थ में आज अपने आप को 10 नंबर दे दो। वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर, स्पिरिचुअलिटी, सोशल कनेक्टिविटी, ठीक है ना। इन सब में 10 नंबर दे दो अपने आप। घबराओ मत, मैं करवाऊंगा सब कुछ, टेंशन मतलब अभी फिलहाल तुम 10 नंबर दे दो। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक के लिए आप ये सब लोग कीजिएगा। हाँ जी हितेश भाई, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ हाँ सर, ऑडिबल। सर, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कुछ पकड़ में आ रही है कि मैं कहाँ पे मैंने मिस्टेक की। आएगी, क्यों नहीं आएगी। थैंक यू सर। लिख लीजिएगा ये सारे, अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर, 10-10 नंबर दे दीजिएगा। अगर लिख लिया है तो मुझे थंब दिखाएं। मैं बता दूं कि बेसिकली, और कंजूसी मत करना कोई भी। हेलो, अपने आप को 10 नंबर दे दे। और कंजूसी का मतलब ये हो गया, अपने आप को जितना सुंदर देख सकते हो देखना, ठीक है। मैं बता रहा हूं, जो मैं आज कराऊंगा वो घटित हो जाएगा, उसमें मेरी प्योर इंटेंशन है, ठीक है ना। मेरी टीम की, इसलिए डाउट मत करना। मुझे पता है शक करने वाले लोगों का कुछ नहीं होता। विश्वास रखना, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी मैंने बताया है सब साइंटिफिकली है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसमें अंधविश्वास जैसा हो, ठीक है। जो कराऊंगा वो भी विज्ञान है, जो करा चुका हूं वो भी विज्ञान है। और मैं सारा कुछ अपनी तरफ से प्रूफ करता हुआ भी चल रहा हूँ, जितना संभव हो सक रहा आगे भी प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। एक बार चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ बढ़िया तरीके से, फिर मैं आपको एक खूबसूरत सी एक्टिविटी करवाता हूँ। और ये 10-10 नंबर का मतलब ये हो गया
कि आप अपने आप को हेल्थ में मस्त, कोई आदमी चाहता है कि मैं बीमार रहूं, नहीं, सब चाहते हैं मैं प्रॉपर हेल्दी रहूं। तो प्रॉपर हेल्दी का मतलब 10 नंबर, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे। वेल्थ का मतलब हर आदमी चाहता है कि वो वेल्दी रहे, धनी धनी रहे, उसके पास बहुत सारा पैसा रहे, रिलेशन अच्छे रहे, जॉब बढ़िया चलती रहे, बिजनेस अच्छा चलता रहे, या हाउस वाइफ है तो उसकी जो घर की चीजें हैं वो बढ़िया चलती रहे, है ना। और स्पिरिचुअलिटी यानी हम इन सब चीजों से, यानी मोह माया के परे भी बहुत कुछ है, अपने भीतर के ब्लिस को प्राप्त कर ले, है ना। और उसके बाद में सोशल कनेक्टिविटी, ऐसा नहीं कि हम केवल अपने लिए जिए, दूसरों का भी भला करें, उसमें हेल्प करें उन लोगों की, ठीक है। पानी रख लीजिएगा क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी एक्चुअल में। एक बार सबका लोकेशन पूछ लो, कौन कहाँ कहाँ से है। मतलब कौन से स्टेट से हमें ज्वाइन किया है, एक बार वो पूछ लो। हाँ, एक बार बताएंगे क्या कौन कौन से स्टेट से ज्वाइन किए हैं हमको? मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे डलो लो। हाँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। ओ वाह, ओ गुजरात वाह, बड़ौदा सर जी, गुजरात बड़ौदा। थैंक यू। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। एक बार टीम मुझे बताना म्यूजिक कैसा है। म्यूजिक। ओके, थैंक यू। एक बार फिर से कंधे सीधे करके बैठेंगे, और कंधे सीधे करने के साथ साथ कमर ऐसे बैठेंगे बिल्कुल जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, और रिलैक्स होके बैठेंगे, ठीक है ना। अगर किसी को नींद आ रही है तो सो जाना, कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है, पर सोना मत। इसे मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाकर, डीप जाकर, वो नए सिनेप्टिक डालूंगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए, ठीक है ना। मैं डेट भी बताऊंगा, तो ऑलमोस्ट चीजें वहीं मैनिफेस्ट होंगी उसी उसी टाइम पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कंधे सीधे करके बैठ जाइए, मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रख के। धीरे से अपनी आंखों को बंद करो, कोमलता से, प्रेम से। 3 गहरी सांसें लो। बढ़िया तरीके से आंखों को प्यार से बंद करो और अपनी भीतर की दुनिया में खो जाओ। शरीर को ढीला छोड़ दें, टाइट ना करें बिल्कुल भी, पूरा शरीर ढीला, निचले जबड़े को ढीला छोड़ दें। और कल्पना करें कि आप एक खूबसूरत से माथे के सामने एक हाईवे देख रहे हैं, चौड़ा सा हाईवे,
जितना देख पा रहे हैं देखिएगा। और एक छोर पर आप विराजमान हैं, आप बैठे हुए हैं खूबसूरत से सोफे पे बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। और आपके माथे के सामने एक आपकी ही एक खूबसूरत सी छवि है, जिसकी आंखों में चमक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 वर्ष में होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 वर्ष में होती थी। स्पार्कलिंग खूबसूरत सी हेयर स्टाइल है, खूबसूरत से गालों पे चमक सी है, चेहरे पे चमक सी है, माथे पे भी एक चमक सी है। अपने आप को 3 डायमेंशन देखें, साइड से भी देखें, चेहरे पे मुस्कुराहट को देखें और देखें कि माथे के सामने एक उगता हुआ सूरज जीवन की रोशनी दे रहा है। पत्तियों की सरसराहट, खूबसूरत ब्यूटीफुल वेदर, और आप एक आत्मविश्वास मनुष्य की तरह जो ये जान चुका है कि ये सब फालतू का ढोंग ढकोसला था, तकलीफें वफलीमें, ये सब बेकार की चीजें हैं, या तो वो सिखाने आती हैं या फिर आपको बताने आती हैं। और आप जान चुके हैं एक आत्मविश्वास से भरा हुआ, एक जीवन के प्रति प्रेम से भरा हुआ मनुष्य जो सब कुछ जान चुका है, मुस्कुराते हुए खूबसूरत तरीके से उस हाईवे पे चलता चला जा रहा। एक खूबसूरत सा वेदर के साथ इंद्रधनुष है, सामने 7 रंगों का इंद्रधनुष। अपने कदमों से खूबसूरत से जूते पहने हुए आपने, हाथों में ब्यूटीफुल वॉच, गोल्डन वॉच, चेहरे पे मुस्कुराहट और अंदर ब्लिस यानी परमानंद, यानी गुदगुदाहट। यस, जीवन हो तो ऐसा हो। और ऐसे ही तो हम पैदा हुए थे। वी वर बोर्न रिच, हम अमीर पैदा हुए थे और बढ़िया सी मुस्कुराहट के साथ आगे चलते चले जाए, अपने दोनों कानों के बीच में खूबसूरत सा एक इंटरनल डायलॉग क्रिएट करते हुए, मुझ में आत्मविश्वास है। और अपने नाम को याद रखें, जैसे ही मैं बोलूंगा मुझ में या मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, उसके बाद अपना नाम ले सकते हैं। मुझ में आत्मविश्वास है। दोनों कानों के बीच में इस खूबसूरत सी अपनी ही मधुर टोनलिटी में इन शब्दों को सुने, देखें कि ये हृदय की ओर कंपन करते हुए जा रहे हैं और हृदय गुदगुदाहट की तरह, एक कमल की तरह खिल चुका है मुस्कुराते हुए। अंदर एक जॉय, एक आनंद चल रहा है और अंदर प्रेम की आवाजें चल रही हैं, आपकी ही। मुझ में आत्मविश्वास है, मुझ में आत्मविश्वास है। ऊपर से यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड या आप कोई भी अपने देवता को जिसे आप पूजते हैं, ऑलमाइटी को, उसकी ब्लेसिंग को आते हुए देखें। आप अपने माथे, सिर पे, बालों की जड़ों से धीरे धीरे कोई भी कलर दे दें उस ब्लेसिंग का, आपके माथे पर पड़ रही है। आपका ऑरा यानी आपके चारों तरफ वो सकारात्मक ऊर्जा भरती चली जा रही है और आप मस्ती से डांस करते हुए सेलिब्रेशन के साथ चलते चले जा रहे हैं। खूबसूरत सी लंबी सी गाड़ी में बैठे हुए देखें, आप पैसेंजर सीट पे पीछे बैठे हुए, ड्राइवर साहब ड्रेस पहने हुए आगे बैठे हुए, आपकी बगल वाली सीट पे आपकी बीवी या आपका जो भी जिसे आप बैठना देखना चाहते हैं वो बैठा, उसकी ओर देखकर आप भी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं वाह, जीवन हो तो ऐसा। और एक्चुअल में ऐसा ही है।
ये उलझने हमारी स्पिरिट यानी हमारी आत्मा को मार देती हैं, इच्छाओं को मार देती हैं। सबसे मुक्त होकर मस्ती से उस कार में बैठे हुए हैं, अपने मनपसंद गाने को सुनते हुए, कोई भी बल्ले बल्ले या डीजे सॉन्ग, कोई भी। उस कार की स्मेल को महसूस करें। आपस में डिस्कस कर रहे हैं कोई बढ़िया सी बात, कॉन्फिडेंशियल बात, कि मजा आ गया यार, जीवन हो तो ऐसा हो यार। उस गाड़ी से निकलकर एक सेलिब्रेशन है आपका, आप जा रहे हैं रेड कारपेट पे। जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया है, लोगों की क्लैपिंग को सुने, कानों में उनकी क्लैपिंग पड़ रही है और आपके नाम को पुकार रहे हैं दोनों कानों के बीच में। और आप अपने अंदर भीतर की एक गुदगुदाहट को देखें, एक सेंसेशन को देखें। ऐसा लगेगा कि पूरी में जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड रशेस चल रहे हो। मुस्कुराते रहे भीतर ही भीतर। सभी लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए बुके दे रहे हैं, कार्ड्स दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जिनको आपने इंस्पायर किया है वो आपके पैर छू रहे हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सेलिब्रेशन में आपके स्टेज पे चढ़ने का। जैसे आपने स्टेज में पहला कदम रखा है, सीटियों की आवाज, तालियों की आवाज, फ्लावर फेंकने की आवाज, गुदगुदाहट। वहीं पे आपके एक जगह पर मेंटोर आपका, जिसे भी आप मानते हैं, आपके ऑलमाइटी, आप कहें आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके दोस्त वहीं पे बैठे हैं। देखो वो सब आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं कि यस, मुझे पता था तो एक दिन कुछ करके दिखाएगा, मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। वो सब बोल रहे हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। और इन दोनों कानों के बीच में इस आवाज को सुनते चले जाएं और अंदर की सेंसेशन और ज्यादा बढ़ रही है, फीलिंग्स को और इंक्रीज करें। सांसों को, सीक्रेट बता रहा हूं, सांसों को खींचे और माथे की ओर जाने दें। 3 गहरी सांसें लें और देखें कि ये खूबसूरत सी फीलिंग्स आपके माथे की ओर जा रही है। इन फीलिंग्स को कोई भी कलर दे दें, अपना फेवरेट रंग, कोई भी कलर जिसे आप एंजॉय करना चाहते हैं। देखें कि आपकी स्पिन होता हुआ, घूमता हुआ आपके हार्ट की तरफ से, कभी किडनी की तरफ, कभी लीवर की तरफ, कभी ऊपर के नीचे, ऊपर नीचे होता हुआ चला जा रहा है और आपकी फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही। सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट को सुनते रहें और देखें ऊपर से, किसी ग्रह से, स्वर्ग से आपके पूर्वज आपको देखकर, ईश्वर भी वही है, जो भी आपके ऑलमाइटी, जो भी आपके धर्म के अनुसार आपकी मान्यताएं हैं, जिसको आप पूजते हैं, वो देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं आपके लिए। और आप उन्हें देखकर कह रहे हैं, मैं जान चुका हूं बड़े भाग्य मानुष तन। और अब मैं इन पचड़ों से निकलकर और ज्यादा गर्व महसूस कराऊंगा ईश्वर आपको। अपने पूर्वजों को बोल रहे हैं, अपने भीतर की सेंसेशन को, उस रंग को, उस कलर को और ज्यादा बढ़ने दें। सांसों की साथ खींचे और देखें कि वो ब्रेन की तरफ जा रहा है। पूरे बॉडी में अलग सी रशिश चल रही है। समटाइम्स आपकी सांसें रुक रही हैं, इट्स ओके, रुक जाने दो। समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लड पिच ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इट्स ओके, होने दो। समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि कूद पड़ूं, डांस कर सकूं, होने दो, इट्स ओके। और अब आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप 2 शब्द बोले अपने लिए, और आप माइक पकड़कर कुछ बोल रहे हैं। सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं। आप अपने जो भी वचन देना चाहते हैं, आप खुद के वचन दीजिएगा कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने हर अचीवमेंट की कीमत अदा की है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना हुई। अटेंशन हुई, मेहनत हुई, लगन हुई, डेडिकेशन हुआ, सब मैंने अदा किया है, तब मैं आज यहाँ पर जाकर पहुंचा। मैंने अपने बोध को किया है, अपनी मनस्थिति को संभाल के रखा। मैंने कभी किसी का बुरा भला नहीं चाहा, हमेशा सकारात्मक
इरादों के साथ जीवन को जिया है, फालतू की चीजों को हटा के छोड़ के। आप अपना फेवरेट कुछ भी बोल सकते हैं और सभी लोग बड़े गौर से चुपचाप शांत होकर सुन रहे हैं। और अब आप उन्हें एक सीख देकर जाएं, कोई भी सीख। अपने अंदर से कोई भी एक आवाज आ रही है, वही सीख उनको देकर जाएं। और उसके बाद सभी लोग खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं। वहां पर मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी क्लैपिंग कर रहा हूँ आपके लिए। मेरी पूरी टीम, आपके पूरी फैमिली मेंबर, चाचा, ताऊ, नाना, जो भी है, सभी लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में हल्का सा देखिए कि पानी आ गया है। माता पिता वहीं खड़े हैं। जैसे ही आप नीचे आए हो, अपने माता पिता या जो भी हैं आपके उनके पैर छुए, उनको गले से लगाएं। सभी लोग आपको गले से लगा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बढ़िया तरीके से। अपने माथे के सामने चलते चले जाएं एक बार और, जीवन को इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए, जीते हुए। देखें कि सामने एक बोर्ड लगा हुआ है खूबसूरत सा, जिसपे 2025 यानी 2025 लिखा हुआ है। आप अपने जेब से एक मार्कर पेन निकाल कर उस पर साइन कर रहे हैं और उसमें जैसे ही आपने कदम रखा है, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन, धूम ही धूम, ढोल ताशे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। और क्यों ना बजे, आप जान चुके हैं जीवन को एक्चुअल में कैसे जिया जाता है। खूबसूरत तरीके से उस 2025 में प्रवेश कर जाएं। अब देखें अपनी खूबसूरत सी हेल्थ को 10/10, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, खूबसूरत आंखों में चमक है। वाओ, इट्स अ वाओ। आप अपने आप को आईने में देखकर कह रहे हो, वाओ, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैंडसम। बोलते रहे इस खूबसूरत से शब्दों को, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैंडसम। बढ़िया तरीके से खूबसूरत सी ड्रेस में, जो भी आपकी फेवरेट ड्रेस हो। गोल्ड कॉन्फिडेंट देता है, सोना पहन सकते हैं आप, ज्वेलरी पर ज्यादा नहीं। हाथ में गोल्डन वॉच तो मजा ही आ जाए। खूबसूरत से शाइनिंग करते हुए शूज, ब्रांडेड बढ़िया से कपड़े, और 2025 में प्रवेश करते हुए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, धूम ही धूम है। सब लोग बुके दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं आपके लिए, गले लगा रहे हैं आपको, बिठा रहे हैं। अरे यहाँ बैठिए सर, बैठिए मेरे पास। सर आपने तो कमाल कर दिया सर, आप लाखों लोगों को इंस्पायर कर चुके। सर मेरा बेटा आपसे कुछ सीखना चाहता है। सर ये, सर वो, मैडम ये, मैडम वो। देखें कि अपने आप को देखें कि आप, बहुत सारे हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं आपके नाम के, ऑर्फन होम, ओल्ड एज होम आपके नाम के। देखें उन पे 3 डायमेंशनल आपका नाम लिखा हुआ है। ये आपका कंट्रीब्यूशन भी करवा दिया मैंने। इस प्रकार से आप जीवन को पूर्ण रूप से जीते हुए अपनी 120 वर्ष की उम्र तक ऐसे ही चले जाएं मस्ती से। देखें सामने 120 वर्ष लिखा हुआ है और वहां तक आप 120 वर्ष तक चले गए हैं, डांस करते हुए, बल्ले बल्ले करते हुए, मस्ती से। ऊपर से खूबसूरत सी नेक्टार यानी तारों की छांव आपकी ओर आ रही है। उन्हीं फीलिंग्स को पढ़ने दे एक बार फिर से, सांसों की ओर खींचे और धीरे से अब जैसे जैसे मैं लेकर गया हूं वैसे वैसे वापस आएंगे इसी फ्यूचर टाइमलाइन से। देखें मुस्कुराते हुए, बल्ले बल्ले करते हुए, किस प्रकार से लोग आपको बिठा रहे थे, बुके दे रहे थे। 2025 में आपने प्रवेश किया था, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन था। कैसे सेलिब्रेशन पार्टी में गए थे आप, आपकी सक्सेस पार्टी। क्या आपने बोला था, क्या आपके मित्र बोल रहे थे आपके बारे में, क्या आपके पेरेंट्स बोल रहे थे। खूबसूरत से गुलाल की तरह रंगों को बिखेरते चले आए माथे के सामने, बढ़िया तरीके से मुस्कुराते हुए। कार में कैसे अपने लाइफ के साथ में या अपने माता पिता के साथ में कार में मुस्कुराते हुए
क्या कार की स्मेल थी, खूबसूरत तरीके से वापस आकर अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं और 2 मिनट तक जो मैंने दिखाया है अपने हिसाब से 2 मिनट तक मुस्कुरा कर देखते रहे बढ़िया तरीके से। देखते रहे मैंने जो भी दिखाया है, मुस्कुराते हुए बल्ले बल्ले करते धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल आने दें। वो जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे शांत हो रही हैं। सब कुछ धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जा रहा है। धीरे से अपनी पैरों की उंगली हिलाएं, फिर हाथों की उंगली हिलाएं और दोनों हथेलियों को नजदीक लाकर उनमें गर्माहट पैदा करें इस प्रकार से, और अपनी आंखों पे रखें। जब भी आपको ठीक लगे तब आप एक घूंट पानी पी लें, रिलैक्स हो जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। जब ठीक लगे तो प्रश्न कर सकते हैं। जी अनीता जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा करके। मैंने थैंक आपका यू। बहुत बढ़िया लगा। मैंने थैंक आपका यू। फर्स्ट राउंड मिस कर दिया, उसमें दोबारा कब करवाओगे आप? वो ग्रुप, अगर आप ग्रुप में हैं तो वो डाल दिया गया है रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा, पहले वाला, ठीक है। थैंक यू ठीक है सो जी, मच। थैंक यू नीता जी। रिलैक्स कर लें, एवरीथिंग इज ओके। एक बार मुझे थंब दिखा दो और अपने खूबसूरत से चेहरे भी अगर पॉसिबल है तो। हाँ जी कन्हैया लाल जी बोलिए। हाँ बोलिए जी। अनुज जी बोलिए। यहाँ पे एक माइक है, उसे आप अनम्यूट कर लीजिएगा, वो म्यूट हुआ पड़ा है, आप उसे जैसे ही अनम्यूट करेंगे आप बोल पाएंगे। लाइफ ना इतनी स्पेसिफिक है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इतनी ज्यादा स्पेसिफिक है कि आप अपनी तकलीफों को ऐसे बिंदी की तरह मिटा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे मिटा दी बिंदी की तरह और फेंक सकते हैं, फिर वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और अगर आपके सपने अभी आपको इतने से दिख रहे हैं तो आप उसे इतना बड़ा बना सकते हैं। होप कि आप समझ पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज वेरी सिंपल, पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, दे आर इंसिस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। वो उसे जानबूझ के कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से ही हम अपने जीवन में ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब
मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं 10,000 का गिफ्ट दूंगा आपको, ठीक है ना। गिफ्ट के लिए आपको अभी फॉर्म दे दिया जाएगा, वो कल आराम से उस फॉर्म को भर देना और आपको 10,000 का गिफ्ट मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा ये भी गौर से सुन लो, मैनिफेस्टेशन का कोर्स है मेरा, ठीक है। उस कोर्स में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, उसमें आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, आप उसे लगातार करते रहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट हो जाएगा। और दूसरी चीज, उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स डाली हुई हैं, आप उसे उसमें आपको दिया जाएगा कि अगर आप उसे कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं तो 15-20 दिन तक एक उसी चीज पे फोकस करके उस तकनीक के साथ करेंगे तो वो आपको उसका कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। और पूरा वो कोर्स है एक, जो आपको अभी मिल जाएगा, फॉर्म डाल दिया है हमारी टीम ने, नहीं तो ग्रुप में भी मिल जाएगा वो। और अब जो भी दिया मैंने दिल से दिया 2 दिन आपको, आप सभी खुद भी जानते हैं इस बात को। अब 10 मिनट के लिए एक बार कंधे सीधे करके बैठ जाएं। सबको ये दिखाई दे रही है? एक बार मुझे थम थम दिखा दें कि सबको दिखाई दे रही है, तो समझ जाऊंगा कि सबको दिख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई एंड हाउ टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। ये जो भी कराया है ये जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन बात हम अब यहाँ पे अपने ऑल सेवर कंटेंट की कर रहे हैं, यानी हमारे जीवन के और भी पहलू हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर, इन सब चीजों को मिला के मैंने बताया कि ये सब एक प्रोग्रामिंग है हमारे माइंड की, क्योंकि हमने इसी में सब कुछ स्टोर कर रखा है। हम यहाँ से सोचना भूल गए हैं, यहाँ से करना एक्शन लेना भूल गए हैं, और हम भूल गए हैं कि जिंदगी जो है हमें दिल से जीनी चाहिए, मुस्कुराते हुए जीनी चाहिए। इसीलिए आपको हार्ट टू माइंड इंटीग्रेशन टेक्निक की जरूरत है, हर शख्स को जरूरत है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि भैया जो 100% कमिटेड है अपने जो भी आपने अपने आउटकम तैयार करे हैं, जो भी आपकी डिजायर लाइफ है, डज नॉट मैटर आपकी आपकी एज 70 ईयर्स है, ठीक है ना। आप ओकिनावा टापू पे जाके देखो, लोग वो 106 साल की उम्र में 108 साल की उम्र में वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं, और बुक भी है, पढ़ लेना आप, इक्की गाय कहते हैं वो उसको। तो आप ये भूल जाना कि मेरी उम्र इतनी है, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर बोध जागृत होना होता है तो 9 बरस की उम्र में भी बोध जागृत हो जाता है। मैं नीलकंठ वर्णी की बात कर रहा हूं। और लाइफ में सक्सेस मिलनी होती है तो 55 वर्ष की उम्र में भी मिल जाती है और 70 वर्ष की उम्र में भी मिल जाती है। तो एज तो इज अ नंबर है। आप जिस दिन कमिटेड हैं, जिस दिन आप इस स्टैंप लगा रहे हैं कि मुझे अपने जो डिजायर जो मैंने बनाए हुए हैं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, तब आपकी लाइफ में कुछ चीजें सामने आती हैं। और वही आपको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है, और फुल ऑथेंटिसिटी के साथ में। और आपको जो भी बोला जाएगा ये रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। आप जो भी प्रोमिस किए जा रहे हैं, आपके सारे प्रोमिस पूरे होंगे। इसीलिए मैं ओवर प्रॉमिस नहीं करता जो मैं पूरा ना कर पाऊं, ठीक है। मैं बता दूं, मेरी वर्कशॉप है जो आने वाली है, ठीक है ना। मंडे को वर्कशॉप है, और उसके जो मॉड्यूल है वो 3 मॉड्यूल है। गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट मॉड्यूल जो है अवेकन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, यानी बेसिकली हम अपने भीतर की पहले शक्ति को जागृत कर लें। और दूसरा जो है मॉड्यूल वो हील योर सबकॉन्शियस माइंड है, यानी जो हमने 80 बिलियन न्यूरॉन्स में न जाने क्या क्या समा रखा है, हमें पता भी नहीं है।
जब मैं बताने बैठता हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, फर्स्ट मीटिंग के बाद जब दूसरी मीटिंग होती है ना, तो रात को 2-2 बजे तक लोग फोन करते हैं कि सर ये हटा दो, ये हटा दो, और मैं आपको हटवाऊंगा आमने सामने बैठकर और करवाऊंगा भी। तीसरा मॉड्यूल जो है वो इग्नाइट और सबकॉन्शियस माइंड का है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। यानी ये मान के चल लो, एक गाड़ी ऐसी है जिसके हैंडल पीछे लगा हुआ है, टंकी नीचे लगी हुई है, टायर ऊपर लगे हुए हैं, और हर आदमी परेशान है कि मेरी गाड़ी नहीं चल रही, मुझे प्रोग्रेस नहीं मिल रही, मैं समझ में नहीं आ रहा। मोटिवेशन तो मिलता है लेकिन 4 दिन बाद फिर वही हाल, फिर ऐसा ढीला हो जाता हूं, क्या करूं? क्योंकि आपने अलाइनमेंट नहीं करी हुई है। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है पूरी, इसमें इनर अलाइनमेंट। यानी कहने का मतलब ये हो गया, आपके पर्पस, आपकी आइडेंटिटी, आपकी वैल्यूज, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी स्किल और आपका बिहेवियर्स, आपके एक्शंस, आपका एनवायरमेंट, ये सारा अलाइन होगा। यानी एक ऐसी गाड़ी तैयार होगी जो सेल्फ ड्राइव होगी। आपको खाली ऐसे करके बैठ जाना है, हाँ, लेकिन एक्शन लेना है। एक्शन तो कर्म तो प्रधान है। ये नहीं कि अब आप कमरे में जाके बैठ जाएं और कहें कि रिजल्ट नहीं मिल रहा। यानी आप एफर्टलेसली अट्रैक्ट करेंगे उन सब चीजों को। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की केवल बातें करते हैं और यहाँ पे बातें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। और मॉड्यूल 1 में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, आपके फ्रंटल लोब को सेंसिटाइज किया जाएगा। मैं बता दूं, जिस आदमी का फ्रंटल लोब सेंसिटाइज नहीं होता ना, जो आदमी आंख बंद करने के बाद पीला पीला गाढ़ा दिखाई दे रहा है उसको, या हमेशा यहाँ बोझ से रहता है, भर के रहता है, या हमेशा दूसरों की बातें करता रहता है, इसका मतलब ये हो गया उसका कोई खुद का फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ओवरकमिंग सेल्फ सबोटाज, हम खुद ही सपने बनाते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं। और लाइफ ऑडिट सिखाऊंगा एडवांस वाली, ठीक है ना। क्लैरिटी होगी, रिसोर्सफुल स्टेट, आज भी मैंने कराई, कल भी कराई थी, और रिसोर्सफुल स्टेट में डेली कराऊंगा और ट्रिगर कराऊंगा। यानी आप जैसे ही ट्रिगर करेंगे आपकी स्टेट अपने आप एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। एक्शन प्लान होगा, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक होगी, आप मैच कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो टेक्निक दे रहा हूं वो कोई दूसरा नहीं दे पाएगा, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट होगी, बहुत रेयर एक आधी इंसान दे रहा है, ठीक है ना। हाउ टू कनेक्ट विद अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स, जब आप अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। और सीक्रेट ऑफ हार्ट टू माइंड टू हार्ट इंटीग्रेशन का सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आपको सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि आप, स्क्रीन शायद हैंग हो गया ना, क्या कुछ दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, अभी हैंग हुआ है? अभी आप देख रहे हो लेकिन सिंगल पेज पे स्टिल था। ओके, कोई नहीं, दोबारा खोल लेते हैं। ये देखना इसमें कैसे आ नहीं रहा। एंटायर स्क्रीन। ओके, अब आ रहा है? जी ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको ना बार बार अपनी लाइफ में चीजों को नहीं करना है, और कुछ तकनीक जो आपको दी जाएंगी, कुछ स्किल सेट आपको दिया जाएगा, वो अमेजिंग है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस चीज की वैल्यू $1,000,000 की चीजें आपको दी जाएंगी, है ना। और स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब ये चीजें है ना, ये सब आपको फालतू की लगेंगी, हंसी आया करेगी आपको इन सब चीजों पे, जैसे मुझे आती है। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ फर्स्ट मॉड्यूल के साथ साथ आपको मेरी एक ई बुक दी जाएगी, एक क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन कैसे पूछें और वो आपको आंसर कैसे लाके दे। ये पूरी बुक है, मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। दूसरा, रिच माइंड सेट की आपको पूरी सीरीज दी जाएगी। ये पूरा कोर्स है रिच माइंड सेट का, कि अपना जो माइंड सेट है वो रिच कैसे बनाए, ठीक है ना। अवेकन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए, ये भी आपको कोर्स दिया जाएगा। यूथ एम्पावरमेंट का भी कोर्स है ना। आप इससे, आप अगर खुद यूथ नहीं है तो आप अपने बच्चों के लिए भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं। और बिकम मनी मैग्नेट टू अट्रैक्ट मनी, यानी कैसे मनी मैग्नेट बने और अपनी लाइफ में कैसे मनी को अट्रैक्ट करें, ये भी है। 10 सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी 10 सीक्रेट आपको सबकॉन्शियस माइंड के बताए जाएंगे।
ये प्रोग्राम है पूरा। और ऑडियो प्रोग्राम दिया जाएगा अवेकन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का, यानी जो भी उसमें टेक्निक कराई जाएगी मॉड्यूल 1 में वो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके दिया जाएगा ताकि आप उसे अपने आगे तक करते रहें। 100 years ऑफ साइंस टू बी रिच आपको बताया जाएगा कि 100 साल पुराना विज्ञान बताया जाएगा आपको कि कैसे आप अमीर बने। ठीक है ना। दूसरा मॉड्यूल है हील योर सबकॉन्शियस माइंड। अब जरा गौर से सुन लेना, जो भी बीमारी है, मुझे नहीं पता आप कौन सी नाम लेने वाले हो, मैं बता दूं, वो उनकी ब्रेन में हमारी बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क होता है, एक सब मॉडलिटीज होती हैं। मुझे केवल उस न्यूरल नेटवर्क को प्रूनिंग करना है, यानी उस न्यूरल नेटवर्क को हटाना है, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से किचन में हल्के से सब्जी काटते से उंगली कट जाती है और आप अपने आप थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। और आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे आगे फ्यूचर के लिए कि कभी भी जिंदगी में आपको कैंसर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब जैसी कभी बीमारी नहीं होंगी, क्योंकि अब आप अवेयर हो चुके होंगे अपने बारे में कि आपकी पहचान क्या है, आप अपनी जिंदगी को जी कैसे रहे हैं, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। और आप अपनी हिप्नोथेरेपी जो आप पूछ रहे थे, ये हिप्नोथेरेपी बताई जाएगी आपको कि उसकी पावर क्या है। बेसिकली आप अपने आप को अमीर बनने के लिए हिप्नोटाइज कर पाएंगे, ये मैं कराऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे काम कर सकता है। ठीक है ना। और मॉड्यूल 2 के बेनिफिट ये हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी उलझने हैं, तकलीफें हैं, ये सब पुरानी जो पड़ी हुई है वो सारा डिलीट कर देंगे। आप ऐसा लगेगा जैसे उड़ सकते हो, ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पंख लग गए हों। ये सबकॉन्शियस माइंड जब हील आप कर लेंगे, उसके बोनसेस आपको दिया जाएगा। इनर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की पूरा कोर्स दिया जाएगा। अवेकन द पावर ऑफ फॉर हील एनी डिजीज, इसकी भी पूरी, इसमें भी काफी सारी प्रोग्रामिंग है वो दी जाएगी, वो अलग है, प्रोग्राम में भी कराया जाएगा और वो भी अलग है ना। ऑडियो प्रोग्राम भी दिया जाएगा और एनएलपी का कोर्स है मेरा 15,499 का, वो भी दिया जाएगा। और जो चाहोगे वो पाओगे। ये क्वांटम मैनिफेस्टेशन है जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये भी आपको दिया जाएगा, जिसकी कीमत इन सब ये अलग मिला के इसकी कीमत होती है 27,599। अब मॉड्यूल 3 है इग्नाइट योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में बताया था मैंने कि आपकी ऐसी गाड़ी हो जाएगी, आप आराम से बैठो और मस्ती से चलाओ। अब ना ये नहीं रहेगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये बात नहीं मान रहा, वो वाला बात नहीं मान रहा, ये ऐसे कैसे करूं, वो ऐसा कैसे करूं, ये सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। ग्रेटर ओवरऑल वेलबींग, ठीक है ना। और इसके बेनिफिट होंगे, आप अपनी लाइफ में खुद के गोल बना पाओगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। बेटर डिसीजन होंगे आपके। बोनसेस दे रहा हूं मैं इसके साथ में आपको, ये जर्नी ऑफ इनर अलाइनमेंट कोर्स, ये पूरा कोर्स है, आपको वैसे भी कराया जाएगा और कोर्स भी दिया जाएगा। माइंडफुलनेस की आपको पूरा वीडियो प्रोग्राम दिया जाएगा। रीस्क्रिप्ट योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये कोर्स है पूरा, ये भी आपको दिया जाएगा। क्वांटम मैनिफेस्टेशन बेसिक कोर्स भी दिया जाएगा, उसमें मैंने बताया है कि क्वांटम जो है किस प्रकार से हमारा वर्ल्ड जो है काम करता है, ये यूनिक है बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने रात को बैठ के मेहनत से सीखा है कई सालों तक। और मैं बता दूं कि 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी मैं 10 सिटिंग के 15,000 लेता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी 10 सिटिंग देने के लिए तैयार हूं, जिसकी कीमत इतनी बनती है। मॉड्यूल और जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसकी कीमत 24,999 है, और मॉड्यूल 2 है 24,999, मॉड्यूल 3 है 20,999। इन सब का मिला के आपका वर्थ जो है इतना बनता है 74,997 का, राइट। लेकिन वेट, ये आपका ये बोनस का है 75,499, ये बोनस दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको, ठीक है ना। और टोटल वैल्यू बनती है बोनस की 75,499 की और मॉड्यूल्स की 74,997 की, टोटल वैल्यू अब मिलती है आपको 1,50,496 की, ठीक है ना। और घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, हमारे पास एक्साइटिंग ऑफर है, 83% डिस्काउंट है पूरी टोटल वैल्यू का, ठीक है ना। 15,400 जो टोटल वैल्यू है 1.5 लाख, उसकी
नहीं ली जा रही है आपसे, टोटल वैल्यू नहीं ली जा रही है, ओनली 24,497 रुपए ओनली। लेकिन 1 मिनट और, आज के एक्शन लेने वालों के लिए, जिसको समझ में आ गया है कल और आज में, उनके लिए है ओनली 14,999 रुपए। ठीक है ना? किसी का कोई मन में प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है। ये ऑनलाइन का बता रहे हैं आप? जी, ऑनलाइन का बता रहे हैं ये कि आपका कहाँ पे है ये? और ये अगर मैम, हाँ, ये जूम पर ऑनलाइन होगा, 15 डेज की वर्कशॉप होगी। और ओके। हाँ, 15 डेज वर्कशॉप होगी, और ये होगा मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी, आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप आराम से उसको कीजिएगा। 8 बजे से लेके 10 बजे तक बिल्कुल कंफर्टेबल टाइम में होगा। तीनों मॉड्यूल के साथ साथ मैं एक गिफ्ट और दे रहा हूँ, और वो गिफ्ट है मोमेंटम का। यानी मोमेंटम का मतलब हो गया, संडे को जैसे ये तीनों प्रोग्राम जो ले लेगा, तीनों प्रोग्राम के बाद में संडे को यानी रविवार वाले दिन 4 घंटे मैं मोमेंटम के लिए दूंगा। मोमेंटम क्या होता है? जिसमें मैं ये बताऊंगा कि देखो, तकनीक जो है वो कभी ना कभी फेड अप हो जाती है ना? आपने देखा होगा कि आप किसी वर्कशॉप में गए, आपने तकनीक सीखी, फिर आपका उस तकनीक को लेने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत जल्दी बोर हो जाता है। इसीलिए मैंने यूनिक चीज बनाई है, वो है मोमेंटम। उसकी पूरी वर्कबुक दी जाएगी, और 4 घंटे मैं वो वर्कबुक आपको आमने सामने बिठा के यहाँ पे करवाऊंगा। और ये जो सारा आपको दिया गया है, ये सारा पूरा 1 साल तक आप जो भी मतलब जो बोनसेस में दिया जा रहा है, वो आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कैसे इस चीज को करें। यानी पूरा होल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, पूरा 1 साल के लिए। और ये तीनों प्रोग्राम जो होंगे 15 दिन का है, यानी 3 वीक में होंगे। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, फिर मंडे टू फ्राइडे, फिर संडे सैटरडे संडे ऑफ, फिर मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे ऑफ। 15 डेज यानी 16 डेज की वर्कशॉप है, 15 डेज के मॉड्यूल है। और जो चौथा है मॉड्यूल, वो है मोमेंटम, जो संडे को 4 घंटे के लिए लिया जाएगा। ऑनलाइन होगा, इसी पे होगा या जूम पर होगा, जहाँ पे भी होगा बता दिया जाएगा आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? अगर कोई मन में कोई प्रश्न है, या जो पढ़ाया है उसको लेके कोई प्रश्न है, या पैसों को लेके कुछ बात करनी है, तो टीम से बात कर सकते हैं। टीम अभी नंबर डाल देगी, प्लीज अपना नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे। नहीं, आपका पर्सनली कहाँ पे, अगर इंडिविजुअली लेना हो तो? इंडिविजुअल मैम 1-to-1 ले लीजिएगा, अगर आपको 1-to-1 लेना है तो। नहीं, ऑनलाइन नहीं, वैसे आप कहाँ पे है आपका? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ मैम। कौन से उसमें? फरीदाबाद आपका इधर 23 सेक्टर के आसपास। अच्छा अच्छा। जी वहाँ आप लेते हैं इंडिविजुअली, अगर फेस टू फेस लेना हो तो? मैम, डिपेंड करता है। मतलब मैं लोगों के घर भी चला जाता हूँ, लोग मेरे घर भी आ जाते हैं, हम अच्छा। जूम पे भी ले लेते हैं। ये इस बात से कोई मैटर नहीं करता, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट रिजल्ट। ओके। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। और मैं आपको, अगर 1 मिनट के लिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको पेज खोल के रख देता हूँ ये वाला। अगर किसी को अभी अभी चीजें लेनी है तो वो इजीली अवेलेबल ये है, आराम से ले सकता है।